चलिए शुरुआत करते हैं 12.2 हीरो का सूत्र। तो हीरोइन का सूत्र का जितना भी क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। 12.2 प्रश्नावली है। प्रश्न एक है, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कोण सी जो है 90 डिग्री है और कह रहा है ए बी 9 मीटर, बीसी 12 मीटर, सीडी 5 मीटर और एडी 8 मीटर। तो इस पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये आपका डायग्राम रहा। ए बी सी डी जो है क्या है, तो एक चतुर्भुज आकार का पार्क है। इसमें सभी भुजा का मान दे रखा है और इसमें कंडीशन दे रखा है जो कोण सी है ये आपका क्या है 90 है, यानी जो कोण सी है ये 19 का है। तो समकोण तो त्रिभुज देखिए डी सी बी जो होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। डी सी बी जो त्रिभुज होगा ये क्या है समकोण होगा। तो यहां चलिए यदि हम इसे हल करें हल करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी 5 मीटर और एडी का मान दे रखा है एडी 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो चतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन कोण क्या सी जो है क्या है समकोण है 19 का है। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज डीसीबी का क्षेत्रफल निकालिए पहले। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डीसीबी का क्षेत्रफल। तो ये कौन तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाइए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए ध्यान से 1/2 आधार कितना है, तो आधार कहिएगा बीसी है। आधार जो है बीसी है इंटू ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई डीसी है। ऊंचाई क्या है तो डीसी या सीडी है। चलिए अब 1/2 बीसी का मान कितना है, तो कहेंगे 12 मीटर और सीडी का मान कितना है 5 मीटर। तो यहां से कितना आया, तो कहिएगा 30 मीटर स्क्वायर क्या आया, तो कहिएगा त्रिभुज डी बी सी का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो एक यहां से निकल गया। अब दूसरा समझिए। अब हम यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी और डी का, तो त्रिभुज ए बी डी का अगर मान निकल जाए, ठीक है, त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल निकल जाए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोनों जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी पार्क के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अगर यदि हमें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें एक भुजा जो बीडी है इसका लंबाई नहीं दे रखा है कितना मीटर है, तो उस लंबाई को निकालेंगे। तो इस लंबाई को निकालने के लिए हमें ये मालूम चल रहा है, इसे निकालना है कि त्रिभुज ए सी बी में सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हम बीडी के लंबाई निकाल सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ लिखिए त्रिभुज डीसीबी में कोण सी जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से जब हल करेंगे इसे, तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहिएगा, कहिएगा बीसी स्क्वायर जोड़
सी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ BC का मान कितना, तो BC का मान है 12 मीटर, तो 12 के स्क्वायर प्लस CD का मान 5, तो 5 के स्क्वायर। अब इसको जब हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ BD के मान निकलेगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बरहा तो 144 कहिएगा और प्लस 5 25 कहिएगा, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 169 होगा। अब यहाँ से जब BD के मान निकालिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो 169 पर रूट चढ़ेगा, तो BD के मान कितना आया तो कहिएगा 13 मीटर आया। अब क्या, तो अब तो हमें त्रिभुज ABD में जब देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब त्रिभुज AB और D का बात करें तो त्रिभुज ABD में हमें क्या मालूम है, तो AD मालूम चल गया, AD 8 पहले से दे रखा है, और AB जो है AB 9 मीटर ये भी पहले से दे रखा है, और BD निकल के आ गया, BD कितना निकला तो कहिएगा 13 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, तब यहां से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ अर्ध परिमाप निकालना जरूरी है, तो अर्ध परिमाप निकालिए। तो अर्ध परिमाप यानी S इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, तो ये फॉर्मूला में मान पुट कीजिए। देखिए S का मान, सॉरी यहाँ अर्ध परिमाप निकालिए पहले। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो तीनों भुजा का योग कितना है तो 8 प्लस 9 प्लस 13 आप बटे में 2 करेंगे, तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, तो कहेंगे 30 बटे 2 कट के 15 आ गया। तो S का मान कितना आया 15 आया। ठीक है, जब S के मान 15 निकल गया तो यहां से आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो जब S का मान कितना आया, S का मान 15 आया, तो लिखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इक्वल टू, लिखिएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसके बाद रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए S का मान कितना, तो कहिएगा 15 इंटू 15 माइनस यहाँ देखिए 8 9 13, तो 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 9। ठीक है, 9 है, 15 माइनस 9 सही है। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 15 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 2 होगा, और इंटू कितना होगा 6 होगा। अब जब इसे हम हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो देखिए 5 इंटू 3 15, 7 गुने 2 गुने 3 गुने 2, पेयर लगा कर निकाल लीजिए। तो 3 कितना बार आया, तो 2 बार आया तो 1 निकलेगा। 2 कितना बार है, तो 2 देखिए 2 बार आया तो 1 निकल जाएगा। और 7 देखिए 7 पचे 35 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से 6 3 दूनी 6 रूट 35, रूट 35 का मान कितना होता है, तो कहिएगा इसका जब वर्गमूल निकालिएगा रूट 35 के वर्गमूल तो 5.9 होगा, 5.9 होगा। गुना कीजिए, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 30 और 5 35, यानी 35.4 मीटर स्क्वायर ये आपका आ गया। किसका क्षेत्रफल, तो कहिएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है,
तो हमें निकालना है चतुर्भुज पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो त्रिभुज बी डी बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, डी सी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल का जोड़ दीजिए तो ये पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, तो इसका कितना है, तो डी सी बी के क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आया है आपका 30 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर। तो 30 मीटर ही रखिए, इसका क्षेत्रफल 30 मीटर आप प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, तो कहिएगा 35.4 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 65.4 मीटर स्क्वायर लगभग में आपका मान आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट में है तो तो आंसर कितना हुआ, तो कहिएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें AB का मान दे रखा है 3 cm, BC का 4 cm और CD का 4 cm, DA का 5 cm और AC का 5 cm। देखिए, ये वाला आपका हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करके दो गो त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज बना ABC और एक त्रिभुज क्या बना, तो कहिएगा ADC बना। तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा निकाल कर, तो इस पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो हल में लिखिएगा, हल में कि त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ABC में ABC में AB का मान कितना है, तो कहिएगा AB का जो मान है ये 3 cm है, 3 cm। उसके बाद देखिए BC का मान कितना है, तो BC का मान है 4 cm। चलिए, और उसके बाद देखिए AC का मान कितना है, तो AC का मान कितना है, तो कहिएगा 5 cm। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए तीनों भुजा है और हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो कैसे करिएगा, कहिएगा AB जोड़ BC जोड़ CA, AB जोड़ BC प्लस AC, ठीक है, आप बटे में 2। तो AB का मान कितना, तो कहिएगा 3 + 4 + 5 बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 12/2, 6 निकल के आया, 6 cm निकल के आया आपका अर्ध परिमाप। 5 4 9 और 3 12, तो 6 निकल के आया अर्ध परिमाप। अब निकाल लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये कौन त्रिभुज है, तो पाएंगे विषमबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ S ×
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, चलिए एस का मान 6 निकला है तो 6 माइनस ए का मान देखिए 3 इंटू 6 माइनस 4 बी का मान और उसे 6 माइनस 5 रूट लगा दीजिए। अब ध्यान से समझिए 6 क्षेत्रफल बराबर देखिए यहाँ 6 इसे मिटा देते हैं 6 इंटू 3 6 में से 3 जाएगा 3 इंटू 6 में से 4 जाएगा 2 इंटू 6 में से 5 जाएगा 1 रूट लगा दीजिए। देखिए 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 3 गुने 2 और 1 नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से निकालिए तो 2 को 3 है तो 1 3 निकला और यहाँ पे 2 को 2 है तो 1 2 निकला तो 3 दूनी 6 cm स्क्वायर। ये आ गया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, उसी तरह त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से अब लिखेंगे अब त्रिभुज ADC में AD का मान कितना है तो कहिएगा AD का मान है 5 cm लिख दिए। उसके बाद देखिए उसके बाद DC का मान कितना है चाहे CD का कहिएगा 4 cm और उसके बाद AC का मान कितना है तो AC का मान हो गया 5 cm। ठीक है, अब यहां से अर्ध परिमाप निकालिए तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कहिएगा तीनों भुजाओं का योग यानी 5 + 5 + 4 बट्टे में 2 तो यहाँ से 5 × 5 = 10 4 14 बट्टे 2 यानी अर्ध परिमाप कितना निकला तो कहिएगा 7 cm निकल के आया अर्ध परिमाप। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। चलिए तब लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल इक्वल टू देखिए S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C रूट में लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए S का मान 7 निकला तो 7 माइनस 5 फिर यहाँ 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5 तो यहाँ से कितना निकल के आया तो कहिएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 2 तो यहाँ से तो 2 बाहर निकल जाएगा 2 को 2 है और 7 3 का 21 रूट में रहेगा 21 रूट में रहेगा तो 21 का मान कितना होता है तो कहिएगा 4.6 होता है 4.6 तो 2 इंटू 4.6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हाथ में 4 दूना 8 1 9 9.2 cm स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको क्या करना है तो कहिएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल देखिए कितना आसानी से बन रहा है। ठीक है, तो कहिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज किसका क्षेत्रफल तो कहिएगा ADC का क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो इसको जितना मान निकला वो रख दीजिए तो ABC का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है तो 6 cm निकल के आया है। ठीक है, तो 6 cm ही रख लीजिए 6 cm स्क्वायर प्लस ADC का कितना निकला तो 9.2 cm स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए
तो कहिएगा 9.9 cm स्क्वायर आंसर, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। चलिए 3 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसे कि आकृति 12.6 में दिख रहा है। अब प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। ये इस कागज का प्रयोग करके जो हवाई जहाज बनाया गया है ना, इसका पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, थोड़ा डायग्राम देख के डरिएगा मत। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। यदि हम बात करें कि जो क पार्ट में है, तो देखिए एक पार्ट है, दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ इस पार्ट का नाम है 1, चलिए इसका नाम हो गया 2, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया 3, इसका नाम हो गया 4 और इसका नाम हो गया 5। तो पांचों का क्षेत्रफल निकाल के आप ऐड कर दीजिए, पूरे हवाई जहाज के क्षेत्रफल निकल जाएगा जो कितना कागज का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए यदि हम बात करें इस ऊपर वाले भाग के लिए, ध्यान से समझिएगा, इस वाले भाग के लिए तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए इसका जो लंबाई है 5 दे रखा है, 5 cm, तो ये भी 5 cm होगा। और ई वाला जो है, ई वाला ये नीचे देखिए यहाँ पे 1 cm दे रखा है, 1 cm, ठीक है, तो यहाँ भी 1 cm होगा। तो कौन सा त्रिभुज हुआ, तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 भुजा दे रखा है, ठीक है, दोनों भुजा बराबर है इसलिए। ठीक है, तो देखिए तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मानिए सी। तो देखिए त्रिभुज ABC, देखिए यहाँ त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, AB, देखिए ध्यान से, AB इक्वल टू, AB जो है BC के इक्वल है, तो AB इक्वल टू AC, सॉरी BC नहीं AC के इक्वल है। कितना है, तो कहिएगा 5 cm दे रखा है। और जो BC का मान है, BC का मान कितना, तो कहिएगा 1 cm है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। तो यहाँ से जब तीनों भुजा मालूम है तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तो जब अर्ध परिमाप निकालिएगा तो तीनों भुजाओं का योग, तो देखिए 5 + 5 + 1 बटे 2, तो 11/2 काटिएगा, कितना आएगा, तो कहिएगा 5.5 cm आ गया एस का मान। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो कहिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहिए लिखिएगा √(s - 1a s - b × s - c। ठीक है, मान पुट कीजिए, s का मान कितना, तो कहिएगा 5.5 इंटू, देखिए 5.5 माइनस कितना, तो 5, फिर इंटू 5.5 माइनस कितना, फिर 5। अब यहाँ देखिए 5.5 माइनस 1, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हल करके वर्गमूल निकालिए। देखिए 5.5 इंटू
5.5 में से 5 घटा लेंगे तो 0.5 बचेगा। फिर यहाँ उतना ही बचेगा, 0.5 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा तो कहिएगा 4.5, क्योंकि 5.1 में 5.5 में से 1 घटेगा तो 4.5 बचेगा, रूट चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5.5 देखिए 2 के एगो बाहर निकाल लीजिए तो कहेंगे 0.5 एक बाहर आ गया, अंदर कितना बचा तो लिखिए 5.5 गुने कितना 4.5 इतना बचा। तो यहाँ से देखिए इसको हल कीजिए अब, तो जब इसको हल करेंगे देखिए 0.5 इंटू रूट अंडर, इसको कितना लिख सकते हैं 55 को, तो यहाँ लिखिएगा देखिए 11 × 55 यानी 0.5 गुने 11, और इसको कितना लिखिएगा तो पाइएगा 9 गुने 0.5 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 5 45 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कीजिए तो 0.5 गुने देखिए 0.5 दो बार है तो एगो बाहर आ गया तो 0.5 बाहर आ गया। 9 के वर्गमूल 3 बाहर आ गया, रूट में कितना तो रूट में कहिएगा 11। ठीक है, अब गुना कीजिए 5 × 25 यानी 0.25 गुने 3 रूट 11, इसको हल कीजिएगा तो 25 × 75 यानी 0.75 गुने रूट 11 के मान कितना होता है √3। ठीक है, तो यहाँ 3.3 गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो ये कितना होगा, गुना कर लीजिए कितना हो रहा है तो 75 में 33 से गुना करके लिख लीजिए, 5 × 15 के 5, हाथ में 1 21 1 22, उसके बाद इधर गुना कीजिएगा 5 × 15 1 15 के 5 5 × 15 के 5 7 × 21 1 22 उतने होगा। और गुना कर लीजिए 5 7 4 2 कितना अंक के बाद तो यहाँ पे 1 और 3 अंक के बाद लगा दीजिए, 3 अंक लगा दीजिए तो यहाँ से आ गया 2.475। ठीक है, इस CM² आ गया। अब ध्यान से समझिए, जब इतना निकल गया तो 21 पार्ट का क्षेत्रफल निकला तो कहेंगे भाग 1 का, भाग जो है ये फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल निकला, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है डायना वाला का, तो देखिए जब एगो डायना वाला का क्षेत्रफल निकालिएगा ना तो दूसरा का डायना वाला का क्षेत्रफल ही उतना ही होगा, दोनों सेम है तो बराबरे होगा। तब यहाँ समझिएगा ध्यान से, यदि हम डायना वाला के क्षेत्रफल निकाले इसका, तो इसमें देखिए इसका नाम दे दीजिए, तो नाम क्या दे दे इसका, तो अपना मन से कुछ दे दीजिए, तो अपना मन से क्या दे दे बोलिए, अपना मन से नाम इसका क्या दे दे, तो इसका नाम देखिए सी है ना, सी ई वाला, तो यहाँ पे कहीं ऐसे लिखे ना त्रिभुज चार का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एक के निकालिएगा तो दूसरा के उतना ही होगा, बराबर होगा। एगो कौन निकालिए दोनों निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम 4 के निकालते हैं, ठीक है, चौथा पार्ट के क्षेत्रफल, तो चौथा का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ध्यान से समझिए ये कौन त्रिभुज है, ई वाला
ऐसे ही ना है। तो यहाँ 90 के कोण बन रहा है कि नहीं, 90 के कोण बन रहा है। अब इसमें क्या है, तो इसका 6 cm लंबाई दिया है, ठीक है, और ई कितना दे रखा है, तो 1.5 cm दे रखा है। तो आधार गुना ऊंचाई नहीं हो जाएगा जब समकोण त्रिभुज है। तो लिखिए इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार कितना, तो आधार हो गया 1.5 गुने ऊंचाई कितना, ऊंचाई वही आधार ही हो जाएगा ऊंचाई इतना, तो ये हो जाएगा 6। अब गुना इसको काट लीजिए, 3 से कटेगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 है ना, ठीक है 6 है। तो यहाँ से कितना आया, तो गुना कर दीजिए 1.5 इंटू 3, तो 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 4.5 आया, ठीक है। तो यहां से ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है। तो 5 का भी देखिए, तब 5 का क्षेत्रफल, तब 5 वाले भाग का भी क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, तो कहिएगा 4.5 होगा। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 1 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, अब ई वाला निकालिए, इस वाले का। तो ये क्या है, आयत है। तो आयत है तो इसका नाम, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब लिखिए, नाम दे दीजिए उसका, आयत बी सी पी क्यू का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, तो कहिएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई कितना है, तो लंबाई वाला हो गया जो पूरा मान दे रखा है 6.5, और चौड़ाई वाला हो गया जो कितना है 1 है। तो यहाँ से लंबाई 6.5 गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 6.5 cm² आ गया, ठीक है। तो ये आपका कौन भाग हो गया, तो कहेंगे चौथा भाग हो गया, चौथा नहीं दूसरा भाग हो गया, ठीक। अब लास्ट में कौन बच रहा है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे लास्ट में ये नीचे वाला भाग बच रहा है, नीचे वाला। तो नीचे वाला कौन सा भाग है, तो तीसरा भाग है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो भाग 3 को जब हल कीजिएगा तो इसमें कैसे हल करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यही ना है, ये वाला है, ठीक है। ये BC है जो 1 cm दे रखा है, और ये वाला मान लीजिए क्या मान ले, तो सॉरी PQ है, PQ माने है PQ, BC तो ऊपर है, BC जो है यहाँ सुनिए, BC ऊपर है, ये वाला PQ, इसको P और इसको Q। देखिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो P और इसका Q, और इसका नाम क्या दे दे, तो इसका नाम दे दीजिए S और इसका नाम R दे दीजिए, ठीक है। तो ये 1 cm है, ठीक है। तो ये भी 1 cm दे रखा है, ठीक। अब समझिए,
अब हम क्या करते हैं कि रचना करते हैं कि जो एक लंब P से एसआर पर दे देते हैं, ठीक है, एसआर पर, ठीक है। तो इसमें क्या बना, तो हम इसको, अब भाई पूरा 2 मीटर दे रखा है, क्वेश्चन में 2 cm दे रखा है। तो जब हम यहां से अभी देख पा रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं टी। तो यहां से ध्यान से समझिएगा कि यदि हम बात करें कि जो पी क्यू एस आर में, ठीक है, इस चतुर्भुज में, तो इसमें देखिए जो पी क्यू है, पी क्यू, तो पी क्यू किसके समानांतर हो जाएगा, टी आर के समानांतर हो जाएगा। आई पी टी किसके समानांतर हो जाएगा, तो कहेंगे क्यू आर के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, आर एस में रचना करते हैं। तो रचना क्या किए, तो कहेंगे कि जो पीटी है, पीटी किसके समानांतर है, तो कहिएगा क्यू आर के समानांतर है। किसके समानांतर, क्यू आर के। तो लिख लीजिएगा पीटी जो है इस समानांतर है किसके, तो क्यू आर के समानांतर है, ठीक है। तब देखिए, तो जब तब कहेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज किसमें, तो कहिएगा पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी में, पी क्यू आर टी में। यहां से क्या मालूम चला, ये समानांतर चतुर्भुज है, कहेंगे समांतर चतुर्भुज बन जाता है, यानी ये हो जाता है, ठीक है। ये वाला समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो जब ई 1 cm, तो ये इसके सामने वाला भुजा भी कितना 1 cm हो जाएगा, ई 1 cm, तो ये भी कितना 1 cm हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। तो यहां से क्या मालूम चला कि जो PQ है, PQ किसके बराबर है, तो कहिएगा TR के बराबर है, TR के बराबर है कि नहीं। और ये जो भुजा QR है, QR किसके बराबर है, तो कहिएगा PT के बराबर है, PT के बराबर है। तो ये सब कितना है, तो कहिएगा 1-1 cm है, तो 1 cm हो गया चारों भुजा, चारों भुजा 1-1 cm हो गया। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम कि अब देखेंगे कि जब ये सभी भुजा आपस में बराबर हो गया, तो एक हम लंब डालते हैं ST पर, ठीक है, यानी ST भुजा पर एक लंब डालते हैं ये वाला। तो यहाँ 90 के कोण बनता है, 90 डिग्री के, ठीक है। तो जब ई लंब डालते हैं तो इसका नाम दे दीजिए यू, ठीक है। तो लिख लीजिए, तब कहेंगे कि क्या है, तो PST में, त्रिभुज PST में, PST में जो ये PU जो है ST पर लंब है, PU क्या है, तो कहिएगा ST भुजा पर लंब है, ठीक है। तो ये जब लंब हुआ यहाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां से कि जो PST जो है, PST, तो यो भाई भुजा 1 cm हो जाएगा कि नहीं, आई 1 cm, आई भी 1 cm। तो ये कौन त्रिभुज बना, तो कहिएगा समबाहु त्रिभुज बना, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, तो कहेंगे त्रिभुज PST में सभी भुजा बराबर है कि नहीं, PS 1 cm, PT 1 cm और ST 1 cm। तो ये कौन त्रिभुज बना, तो कहिएगा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अब समबाहु त्रिभुज है, तो PST का क्षेत्रफल निकाल लीजिए,
पीएसटी का क्षेत्रफल। तो लिखिए त्रिभुज पीएसटी का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल किसका, तो कहिएगा त्रिभुज पीएसटी का क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना लिखिएगा। तब भुजा का मान कितना है, तो 1 है, तो उतने रह जाएगा, तो कहेंगे इसका क्षेत्रफल √3/4 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इतना cm² आ गया आपका पीएसटी का क्षेत्रफल। इस पीएसटी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल गया। अब ध्यान से समझिए, अब हम देख रहे हैं कि जो भाई पीयू है, पीयू एसटी पर क्या है, लंब है। तो जब पीयू एसटी पर लंब है तो इस समकोण त्रिभुज बनाया कि नहीं, देखिए इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया और एक समकोण त्रिभुज बनाया। तब यहां से पीएसटी का क्षेत्रफल निकालिए। तो जब यहां से हम पीएसटी का क्षेत्रफल निकालेंगे, पीएसटी त्रिभुज पीएसटी में कहेंगे पीयू जो है वो एसटी पर क्या है, लंब है, एसटी पर लंब है। तो कोण जो है 90 के बन रहा है। तब देखिए, तब पीएसटी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज पीएसटी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा इसमें कीजिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या है, तो पीयू ऊंचाई है जो हमको मालूम नहीं है, पीयू क्या है, ऊंचाई है, और आधार हो जाएगा एसटी। ठीक है, तो एसटी आधार, अब समझिए, तो 1/2 गुने एसटी गुने पीयू। ठीक, अब यहां से देखिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो कहिएगा √3/4 आया है। तो नीचे से नीचे कट गया, तो यहाँ से √3/2 इक्वल टू कितना आया, तो यहाँ एस टी के मान कितना रखिएगा, वो 1 रख दीजिएगा, तो पीयू निकल के आ गया। ठीक है, तो पीयू निकल के आ गया। तो पीयू यानी ऊंचाई कितना आया, तो कहिएगा √3/2 आया। अब जब इतना निकल गया तो आगे समझिए, अब समझिए, तो हम देखेंगे अब आगे क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल पूरा एरिया का क्षेत्रफल जो तीसरा है, तीसरा कौन भाग निकल रहा है, देखिए दूसरा भाग है क्या, देखिए तो एक नहीं, तीसरा भाग नहीं वाला निकल रहा है, तीसरा भाग। ठीक है, तो तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तो तीसरे भाग के क्षेत्रफल में क्या देखे, तो कहिएगा 1/2 समानांतर चतुर्भुज है, समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। ठीक, तो देखिए यहाँ 1/2 समानांतर भुजा का योग, तो समानांतर भुजा देखिए यहाँ पे कितना है, तो 1 cm, आई वाला कितना, तो 2 cm। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 2 + 1 इंटू ऊंचाई पीयू है, पीयू। तो यहाँ से 1/2 गुने 3, और पीयू के मान कितना निकल के आया है, तो पीयू के मान निकल के √3/2, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3√3/4। ये क्या निकल के आया, तो कहेंगे क्षेत्र 3 का क्षेत्रफल निकल के आया, यानी भाग 3 का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इस सभी को जोड़ दीजिए, यानी यदि पूरे हवाई जहाज की बात करें, पूरे हवाई जहाज
का क्षेत्रफल, तो लिख लीजिएगा कि भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 जोड़ भाग 5 का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो निकल आएगा। अब चलिए जोड़ते हैं। तो यहां से देखिए 1 का क्षेत्रफल कितना है, तो 1 का क्षेत्रफल निकल के आया है 2.475, यही ना है। तो इसको जो देखिए 2.475, 2.475 जोड़ दूसरा का देखिए, दूसरा का के तो दूसरे भाग का देखिए, तो एक भाग हो गया। चलिए यहां देखिए चौथा और पांचवा का बराबर है 4.5, तो 4.5 इसको कीजिए, 4.5 जोड़ 4.5 जोड़ दूसरे का कितना है 6.5, 6.5 जोड़, अब लास्ट वाला को देखिए, तो लास्ट वाला में कौन निकला है, तो ये वाला निकला है कौन, तो कहिएगा 3√3/4। अभी सबको ऐड जोड़ दीजिए, और जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है 20.55 है, तो 20.55 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िएगा तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका मान रख लीजिएगा, यानी √3 का मान रखिएगा कितना, तो कहिएगा 1.73 मान रख के यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, तो ये सब जोड़िएगा ना, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज 3 को प्रश्न रहने दीजिए और कल देख लिया जाएगा। ठीक है।